राजस्थान प्रदेश चुनाव कमेटी का गठन कर दिया है और उसी के तहत तमाम नाम की घोषणा कर दी गई है। कांग्रेस की ओर से दौसा जिले के 2 मंत्रियों को कमेटी में शामिल किया गया है। दौसा विधायक मंत्री मुरारी लाल मीणा को इसमें शामिल किया गया है। सिकराय विधायक व महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश को कमेटी में शामिल किया गया है। जो आदरणीय अशोक गहलोत जी की जो जन कल्याणकारी योजना है वो लेकर के जाएंगे और जो केंद्र सरकार की विफलताएं हैं, महंगाई, बेरोजगारी, मॉब लिंचिंग, जाति और धर्म के लोगों को आपस में लड़ा करके और पूरे देश को बांट करके और जिस तरह से ये सत्ता में काबिज होना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी इनके विरुद्ध में जाएगी। कांग्रेस पार्टी इनके द्वारा जो अंधविश्वास फैलाया जा रहा है पूरे देश के अंदर, धर्म और जाति का बांटने की जो साजिश की जा रही है, उसके विरुद्ध में हम लोग जो है चुनाव में जाएंगे। और जो हमने 5 साल में विकास के रिकॉर्ड तोड़ काम किए हैं, 100 यूनिट बिजली, 2000 यूनिट किसानों के लिए फ्री, 25 लाख चिरंजीवी योजना में देकर के स्वास्थ्य लाभ देना, ओपीएस, इसके अलावा जैसे लंपी रोग में अगर कोई भी गाय बीमार होती है तो 40,000 रुपये दिए जाएंगे। मनरेगा के अंदर 125 दिन काम दिया जाएगा गांव में और 125 दिन शहर में दिया जाएगा। 8 रुपए में रोटी। कोई भी गरीब ऐसा है आदमी अगर शहर में घूमता है तो उसको जो है 8 रुपए में रोटी दी जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता जैसे अर्जुन राम यहाँ दलित बालिकाओं के अत्याचार और रेप पे बोल रहे हैं, मैं उनको पूछ रहा हूँ मणिपुर में क्या हो रहा है, महिलाओं का क्या हालात है, वहाँ रेप हो रहा है। आपका उत्तर प्रदेश के अंदर हाथरस कांड, बच्ची को ले जाके जला दिया गया। आपका जो है गुजरात के अंदर किस तरह से कांड हुआ, वाल्मीकियों को ला करके और किस तरह से उनके साथ उन्नाव का कांड, उनके ऊपर आप चुप क्यों हैं? अगर आप कानून मंत्री हैं, मैं देख रहा हूं कि डॉक्टर अंबेडकर साहब के बाद पहली बार दलित कानून मंत्री बना है, लेकिन उन्होंने पहला बयान दिया खाजूवाला में मैं जहां से जीत के आता हूं, बिल्कुल झूठा बयान दिया। मैं ये कह रहा हूं कि कानून मंत्री जी, आप वहां का सामूहिक बलात्कार और मर्डर ये दोनों आप जो है साबित करके बताइए। इसलिए मैं साफ कहना चाहता हूं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं ये आरएसएस के इशारे पे बोलते हैं, घटनाओं की गहराई में नहीं जाते हैं। अन्यथा आप देख रहे हैं कि अशोक गहलोत जी के राज में जिसने भी अपराध कारित किया है, चाहे वो बड़े से बड़ा आदमी है लेकिन वो जेल में गया है, चाहे वो नकल गिरोह का मामला हो, चाहे भरतपुर कांड हो, चाहे इसके अलावा जो भी कांड हुए, जहां भी अपराध कारित हुआ है, अपराध करने वाले आदमी को तुरंत पकड़ा जाता है, जेल में भेजा जाता है और कानून सम्मत कार्रवाई होती है। आप एकजुटता की बात कर रहे हैं, लेकिन लिस्ट आने के साथ में कांग्रेस पार्टी में ये बात होने लग गई है कि फला कैंप को इतनी जगह मिली है, एक कैंप को कम जगह मिली। देखिए, हमारे यहाँ कोई कैंप नहीं है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, आपको भी पता है उनके नेतृत्व में सरकार चल रही है। ऊपर हमारे राहुल गांधी जी हैं। सारे के सारे हम जो हाथ का चिन्ह है उसके ऊपर हम सब एक हैं, इसलिए आपस में कोई ग्रुपबाजी नहीं है। हो सकता है कोई गोदी मीडिया ने कोई बात उठा दी हो, मैं नहीं कह सकता, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ किसी तरह का ग्रुप नहीं है। यहाँ ग्रुप एक है, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी, हाथ का पंजा। हम सब उसके नेतृत्व में, हम सब उनके सिपाही हैं और सारे के सारे जन कल्याणकारी योजनाएं और केंद्र सरकार की विफलताएं जो देश बांटने की इनकी साजिश है, इनके विरुद्ध में हम लोग जाएंगे। उन्हीं के 2 सिपाही हैं, पुराने शांति धारीवाल, महेश जोशी, उनको इस सूची में जगह नहीं। देखिए, ये केंद्रीय नेतृत्व का सोच है, ये उसमें फैसला करेंगे। इस कमेटी में बढ़ाना घटाना उनका काम है, इस बारे में मैं ऑथेंटिक नहीं हूँ। वो जो भी है, जो कोई वंचित रह गया है, इसके बारे में केंद्रीय नेतृत्व विचार करेगा। भले ही कांग्रेस पार्टी किसी फेस को लेकर के ना जाए, भले ही कांग्रेस पार्टी किसी फेस को लेकर ना जाए, लेकिन चौथी बार गहलोत सरकार का नारा है, ये मान लिया जाए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पार्टी का। देखिए, हमारी पार्टी का जो नेतृत्व है, जो फैसला करता है, हम सब उस पर चलते हैं। पहले भी हम लोग कभी भी मुख्यमंत्री की घोषणा करके चुनाव नहीं लड़े और इस चुनाव में भी हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने तय कर दिया है कि हम लोग चुनाव के बाद जो एमएलए चाहेंगे वो मुख्यमंत्री घोषित होगा। भाई साहब, अभी आपकी सरकार एक बिल लेके आई है जिसके अंदर डेड बॉडी अगर कोई परिजन नहीं लेता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, प्रदर्शन करने के बारे में क्या कहना? देखिए, आप देख रहे हैं कि आजकल एक बिजनेस बन गया है कि आए दिन जो राजनीति चमकाना चाहते हैं, चाहे घर वाले चाहे या ना चाहे, लेकिन वो आए दिन सड़क पे लेके बैठ जाते हैं। ये उस डेड बॉडी के साथ अन्याय है। जैसे मेरे खाजूवाला में भी हुआ, ये कानून मंत्री के बेटे, वहां के जो पहले एमएलए थे वो लेकर के बैठ गए। गरीब परिवार है, वो जानता नहीं है, वो बेचारा भीड़ देख के ऐसा ही हो जाता है। इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूं गहलोत साहब को कि चाहे बॉडी किसी की हो, उसके साथ समय के साथ
उसका संस्कार होना बहुत जरूरी है। घर वाले कभी नहीं चाहते बॉडी रखें, लेकिन जो लोग राजनीति में सक्रिय हैं, जो विपक्ष में बैठे लोग हैं, या जिनके पास जनता का कोई जनाधार नहीं होता, आंदोलन करना जानते नहीं है, कानून की परिभाषा जानते नहीं है। मैंने कहा था खाजूवाला के अंदर कि 48 घंटे आपने बॉडी को दफनाया नहीं है, कल को अगर रेप साबित नहीं हुआ तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता बिल्कुल जिम्मेवार होंगे। आज वही हालात हो रही है, वही सूचना आ रही है कि खून बहने से उसके जो है डेथ हुई है। इसलिए ये जो कानून बनाया है ये बहुत महत्वपूर्ण है। बॉडी का दाह संस्कार समय पर होना चाहिए।